कहानी के शुरुआत में हम एक दुखी आदमी को देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रहा था, लेकिन तभी वो शराब पीने लगता है और नशे की हालत में उसने बाइबल उठा के आग में फेंक दिया, जिसके बाद वो वहीं पर सो गया। कुछ देर बाद उस आदमी की आंख खुलती है, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। उसके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया था और जो बाइबल उसने आग में फेंकी थी उसकी जगह पर अब एक शैतानी किताब आ चुकी थी, जिसे लेकर वो नीचे बेसमेंट में जाता है और वहां उसने जमीन पर एक सर्कल बनाया और तभी जमीन फटने लगी और उसके नीचे हेल का दरवाजा खुल गया। इसके बाद हम देखते हैं एलिजा और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को जो इंटीमेट कर रहे थे कि तभी अचानक से एलिसा के अंदर क्रिस को एक शैतानी छवि नजर आई, इसलिए वो चुपचाप उससे दूर हट गया बिना एलिसा को कुछ बताए। अगले दिन एलिसा अपना नॉर्मल चेकअप कराने डॉक्टर के पास पहुंची। वहां उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एलिसा हैरान रह जाती है। इस बीच क्रिस घर पे था और उसके पास उसकी माँ का फोन आया। क्रिस की माँ ने बताया कि तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है, कम से कम उनके फ्यूनरल पे आ जाना। पर क्रिस ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसका अपने पिता के साथ रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा। माँ ने समझाया कि जैसे उसके दादाजी ने उसके पिता से बुरा व्यवहार किया था, वैसे ही उसके पिता ने उसके साथ किया, लेकिन अब तुम इस साइकिल को खत्म कर सकते हो। फिर भी क्रिस ने कोई जवाब न देकर तुरंत फोन काट दिया। तभी एलिजा आ जाती है और क्रिस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन क्रिस इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया कि बच्चे को अबॉर्ट कर दो क्योंकि वो पिता नहीं बनना चाहता था। लेकिन एलिजा ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे हमेशा से बताया गया था कि उसका शरीर अलग है। उसकी माँ की मौत उसी को जन्म देते समय हुई थी और उसके पिता ने उसे वर्षों पहले समझाया था कि अगर कभी भी वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे अस्पताल नहीं बल्कि सीधे उनके पास आना चाहिए। इसी वजह से एलिजा अपने डैड के पास जाना चाहती थी, पर क्रिस उतना सीरियस नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर, बल्कि वो तो फोन में डेटिंग ऐप पर स्क्रॉल कर रहा था। गुस्से में एलिजा ने उसका फोन छीनकर फेंक दिया और वॉशरूम चली गई। अचानक वॉशरूम में उसके अंदर का फीटस किसी टेंटिकल जैसी आकृति में बाहर निकला, जिससे एलिजा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद क्रिस को अपनी गलती समझ आई और वो एलिजा से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन उसे बेहोश पाकर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी एलिजा को होश आ गया और उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। उसने जिद की कि उसे उसके डैड के घर जाना है, वहीं जाकर सब ठीक होगा। इसके बाद क्रिस उसे उसके डैड के घर ले जाता है। रास्ते में क्रिस नोटिस करता है कि एलिजा को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आगे रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुके जहां एलिजा वॉशरूम में जाती है। फीटस फिर से बाहर निकल आया। इस बार वो और विकसित हो चुका था। उसके छोटे छोटे दांत भी निकल चुके थे। उसी वक्त वॉशरूम में मौजूद एक महिला उसकी आवाज सुनकर अंदर आई। तभी फीटस उस पर टूट पड़ा और उसका पूरा खून चूस लिया, जबकि एलिजा खामोश खड़ी देखती रही। उसने क्रिस को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया और दोनों तुरंत वहां से निकल गए। रास्ते में एलिजा ने क्रिस को अपने डैड के पास्ट के बारे में बताया। उसने बताया कि घर जाकर सबसे पहले मुझे डैड के लिए खाना बनाना पड़ेगा, तभी वो कुछ बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। एलिजा बताती है कि वियतनाम वॉर में उसके डैड के पास राशन की कमी हो गई थी, जिस कारण से उनका दिमाग हिल गया था और इसी वजह से उन्होंने अपने साथी सोल्जर पर गोली चला दी थी। तभी से उनके दिमाग में ये ट्रॉमा बैठा है और फिर एक ब्लास्ट में उन्होंने अपनी आईसाइट भी खो दी थी। क्रिस ने एलिजा के डैड के बारे में सब कुछ जान लिया, मगर अपने डैड के बारे में कुछ नहीं बताया। घर पहुंचते ही एलिजा के डैड मैडक्स ने एलिजा और क्रिस के ऊपर शॉटगन तान दी, लेकिन एलिजा की आवाज पहचान कर शांत हो गए। जैसा एलिजा ने पहले कहा था, वो तुरंत किचन में उनके लिए खाना बनाने लगी, जबकि क्रिस ने मैडक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैडक्स को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिसके बाद क्रिस एलिसा की हेल्प करने के लिए किचन में चला जाता है।
तभी जब क्रिस मीट का पैकेट काट रहा था, फीटस फिर से बाहर आने लगता है खाने के लिए। एलाइजा समझ जाती है, इसीलिए वो भागकर घर के बाहर निकल जाती है और इसी हड़बड़ी में क्रिस के हाथ कट जाता है। एलाइजा ने अब तक मैडॉक्स को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन फर्श पर गिरे उसके खून की महक से वो सब समझ गए। वो सीधा बेसमेंट की तरफ गए। यहाँ पर हेल का वही पोर्टल था जो हमने शुरुआत में देखा था, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैडॉक्स वही आदमी है जिसे शुरुआत में हमने देखा था। और तभी मैडॉक्स पोर्टल के अंदर किसी को बताता है कि एलाइजा प्रेग्नेंट है। तभी अचानक उस गड्ढे के अंदर से एक शैतान का हाथ निकला, जिसने मैडॉक्स के सिर को छुआ, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसी दौरान ऊपर फायरप्लेस के पास क्रिस को वही शैतानी किताब दिखी, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और बाहर एलाइजा के पास लौट आया। जैसे ही वो आया, फीटस वापस एलिजा के अंदर चला गया। एलिजा ने उससे बोला कि सारा मीट फेंक दो, वो खराब हो चुका है, लेकिन असल में वो फीटस के कारण फेंक रही थी। बाद में तीनों टेबल पर बैठ के खाना खाने लगे। मैडॉक्स अब खिलखिलाने लगा था और अंधे होने का नाटक कर रहा था। बातचीत में मैडॉक्स ने क्रिस से उसके डैड के बारे में पूछा। क्रिस ने बताया कि उसके पिता को उससे ज्यादा शराब से प्यार था। इसके बाद एलाइजा ने भी अपनी मां की डेथ के बारे में मैडॉक्स से पूछा। उसने मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर उस क्लिनिक का एड्रेस जानना चाहा, क्योंकि उसे अपने साथ भी वही होने का डर था। लेकिन मैडॉक्स ने कहा कि यह बहुत पुरानी बात है, मुझे अब कुछ याद नहीं। उसने उन्हें रात भर रुकने के लिए कहा और कहा कि देखते हैं कुछ मिल जाए। क्रिस जाना चाहता था, मगर एलाइजा को जवाब चाहिए था, इसलिए मजबूरन उसे भी रुकना पड़ा। कुछ ही देर में एलिजा फिर से बेहोश हो गई। तब मैडॉक्स अपने चश्मे उतारकर क्रिस को दिखाता है कि अब वो देख सकता है। क्रिस एलिसा को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, पर मैडॉक्स उसे मना कर देता है और कहता है कि ये कोई सामान्य फीटस नहीं है, इसे खाना देना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे एलाइजा का ही खून पी लेगा। लेकिन क्रिस तब पर भी नहीं माना, और जब वो मना करता है तो मैडॉक्स उसे एक जोरदार मुक्का मारकर एलाइजा को अपने साथ ले जाता है और सड़क किनारे बैठा देता है। और जब क्रिस आया तो उसे पीछे ही रोक लिया, ये दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। थोड़ी ही देर में एक राहगीर रुका तो वही फीटस निकलकर उस पर टूट पड़ा और उसका सारा खून चूस लिया। ये सब देखकर क्रिस को एहसास हो जाता है कि मैडॉक्स की बातों में सच्चाई है। जब एलिजा को होश आया तो उसने देखा कि फीटस पहले ही शिकार कर चुका था, इसलिए वो पैनिक न हो, मैडॉक्स ने उसे फिर बेहोश कर दिया और अपने उस राहगीर की गाड़ी और बॉडी को छिपाने निकल पड़ा और क्रिस को कहा कि एलिजा को घर ले जाकर खूब पानी पिलाना। क्रिस डर गया था, पर मैडॉक्स ने उसे समझाया कि फीटस उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके बाप हो। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली और फिर क्रिस ने मन बना लिया कि इस बच्चे का इलाज करना ही होगा। उसने एलाइजा को अपना प्लान समझाया। क्रिस कहता है कि हमें बस किसी के पास जाना होगा या किसी को तुम्हारे पास लाना होगा, फिर जैसे ही फीटस खाने के लिए निकलेगा वो उसकी कॉर्ड काट देगा और खेल खत्म कर देगा। पर एलिसा ने पूछा कि किसी और की जान क्यों ले? यदि इसे खाना न दिया जाए तो वो खुद मर जाएगा। क्रिस ने कहा कि नहीं, भूख में वो तुम्हें ही खा जाएगा। तभी मैडॉक्स लौट आया और एलाइजा ने देखा कि अब वो देख सकते हैं। एलिसा गुस्सा भी थी, पर उससे पहले उसे अपनी मां के बारे में जवाब चाहिए था। तभी मैडॉक्स कहता है कि उसकी मां जिंदा है। इतना कहकर उसने एलाइजा को बेसमेंट में बंद कर दिया और अपने नेबर के घर फीटस की खुराक जुटाने निकल पड़ा। प्लान था कि एक आदमी को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि वो चीटर था, उसकी वाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मगर बदकिस्मती से प्लान के मुताबिक आदमी की जगह उसकी वाइफ बाहर आ गई। मैडॉक्स क्रिस पर दबाव डालकर उसे निशाना बनाने को कहता रहा, पर क्रिस नहीं कर पाया। तभी उसका पति भी आ गया और क्रिस उसे मारकर बेहोश कर देता है। इतने में उसकी वाइफ अंदर से शॉटगन लेकर आती है। तभी क्रिस उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और उसकी शॉटगन मैडॉक्स पर तान दी।
क्रिस का प्लान सिंपल था। मैडक्स और पड़ोसी को फीटस के खाने के लिए चारा बनाया जाएगा और जैसे ही फीटस बाहर निकलेगा क्रिस उसकी कोड काट देगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि मैडक्स पहले आर्मी में था। हल्की सी नजर हटते ही मैडक्स ने गन छीन ली और क्रिस को बेहोश कर दिया। फिर वो अपने नेबर्स को लेकर बेसमेंट में पहुंचा जहां उसने एलाइजा को बांध रखा था। जैसे ही मैडॉक्स अपने नेबर्स को आगे करता है तभी फीटस बाहर निकल आता है। अब वो और विकसित हो चुका था। उसका चेहरा हाथ बन चुका था और वो पड़ोसी तक हाथों के सहारे चलकर जाता है और उसका खून पीने लगता है। तभी एलिसा कोड पर पैर रख देती है जिससे फीटस को दर्द होने लगता है और उसने मैडॉक्स को धमकी दी कि क्रिस को उसके पास लाकर दे वरना वो फीटस को मार देगी। मजबूरन मैडॉक्स क्रिस को नीचे ले आया। इसके बाद वो एलिसा के मां की कहानी बताना शुरू करता है। जिस रात मैंने भगवान को ठुकराया उसी रात एक फीमेल शैतान उसके शरीर पर हावी हुई और उसने मुझे बेसमेंट में ले जाकर हेल का पोर्टल खुलवाया। उस गहरे पोर्टल के अंदर सीरीज नाम की वही शैतान मौजूद थी जो आज भी वहीं कैद है। उसने अपने जादुई स्पर्श से मैडॉक्स को ऐसा भ्रम दिखाया मानो वो किसी खूबसूरत औरत के साथ संबंध बना रहा हो, जबकि वास्तव में वो सीरीज के साथ ही संबंध बना रहा था। इसी कारण सीरीज गर्भवती हो गई और उसके फीटस को भी यही खुराक चाहिए थी। इसी कारण मैडॉक्स हर दिन नई नई डिशेस लेकर आता था। आखिरकार जब बच्चा पैदा हुआ तो मैडॉक्स ने उसकी कॉर्ड काट दी और उसे लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन सीरीज ने उसे जाने नहीं दिया और उसकी आंखों की रोशनी छीन ली जिससे वो कहीं जा ना पाए। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि एलिसा है जो आधी इंसान और आधी शैतान है। इसलिए उसका होने वाला बच्चा भी साधारण नहीं था। जिस दिन एलिसा पैदा हुई उसी दिन मैडक्स ने उसे आखिरी बार देखा था और उसके बाद आज जब सीरीज ने उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी। अब मैडक्स फिर से अपनी बेटी और पोते के साथ अपने फैमिली को पूरा करना चाहता है जिसमें क्रिस की कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो क्रिस को मार पाता उससे पहले क्रिस ने खुद को बचाने के लिए मैडक्स पर वार कर दिया। फिर अपने प्लान के मुताबिक क्रिस नेबर्स को नीचे लाया ताकि फीटस बाहर निकले और क्रिस उसे मार दे, पर चूंकि फीटस ने अभी नाश्ता किया था इसलिए वो बाहर नहीं निकला और तब तक इसी बीच नेबर भी भाग निकली। तभी सीरीज ने मैडक्स को फिर से रिवाइव किया और खुद एलाइजा के अंदर घुस के क्रिस पर कंट्रोल करने लगी क्योंकि अब उसे क्रिस पसंद आने लगा था। अब उसकी इच्छा क्रिस के साथ संबंध बना के एक नया परिवार बनाने की थी, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि एलाइजा का बच्चा अपने माँ बाप के प्रति लॉयल है। अब सीरीज ने एलाइजा को कंट्रोल करके उसके अंदर के शैतानी रूप को जगाया और वो क्रिस को लगभग खत्म करने ही वाली थी कि तभी एलाइजा का बच्चा बाहर आया और अपनी कोड से एलिसा के गर्दन को जकड़ लिया जिससे सीरीज एलाइजा से बाहर निकल गई, जिसके बाद क्रिस बच गया और एलिसा भी नॉर्मल हो गई। इसके बाद भी क्रिस कोड काटना चाहता था पर एलिसा ने साफ कहा कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी, लेकिन उससे पहले उन्हें हेल का पोर्टल बंद करना होगा और मैडक्स को सीरीज की गुलामी से आजाद करना होगा। उधर मैडक्स अब सीरीज के किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने उसका हाथ उखाड़ दिया। मैडक्स ने किसी तरह गर्म पैन से अपनी जान बचाई, लेकिन अब भी वो सीरीज के प्रति लॉयल था। इसके बाद वो शॉटगन लिए एलिसा और क्रिस तक पहुंच गया। क्रिस ने उसे मनाने की कोशिश की कि वो सीरीज के जाल से निकलकर अपनी असली फैमिली में लौट आए, लेकिन मैडक्स ने इनकार करते हुए क्रिस पर गोली चला दी। बदले में एलिसा ने उस पर गन तान दी। तब मैडक्स बोला, अपने बच्चे का सैक्रिफाइस कर दो, बदले में सीरीज क्रिस को वापस से ठीक कर देगी और तुम फिर अपनी फैमिली बसा लोगी, क्योंकि सैक्रिफाइस लेके वो इस दुनिया में आ जाएगी। क्रिस की जान बचाने के लिए एलिसा को मानना पड़ा। बच्चे को जन्म से पहले आखिरी बार खाना चाहिए था और सीरीज ने पहले ही उसके लिए इंतजाम कर रखा था। उसने मैडक्स का हाथ इसीलिए उखाड़ा था। इसके बाद
फीटस बाहर आता है और मैडक्स के हाथ का सारा खून पी जाता है और थोड़ी देर बाद पूरी तरह विकसित होकर बच्चे ने जन्म ले लिया। मैडक्स ने उसकी कॉर्ड अपने दांतों से काट दी। वो बच्चे को पोर्टल में फेंकने ही वाला था कि क्रिस आ गया। उसने कहा, पहले मुझे ठीक करो, फिर मैं खुद बच्चे को दे दूंगा। सीरीज ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन क्रिस चुपके से चाकू लाया था उसे खत्म करने के लिए। जैसे ही उसने वॉर करना चाहा, मैडक्स ने चाकू छीन लिया। अब मैडक्स के सामने दो रास्ते थे, पुरानी फैमिली या नई फैमिली। लेकिन अपने ग्रैंडचाइल्ड को देखकर उसने नई फैमिली का रास्ता चुना और सीरीज पर हमला कर उसका हाथ काट दिया और क्रिस को बचा लिया। बदले में सीरीज ने मैडक्स को मार डाला, जिससे उसे सैक्रिफाइस मिल गया और वो हेल से बाहर निकलकर इस दुनिया में आ गई। इसके बाद शुरू होती है असली भिड़ंत, क्योंकि एलिसा भी अपनी शैतानी रूप में आ जाती है और शुरू होती है माँ बेटी की लड़ाई। एलिसा ने बच्चे को सुरक्षित क्रिस के साथ भेज दिया और खुद सीरीज से लड़ने लगी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई, पर अंत में सीरीज भारी पड़ गई और उसने एलिसा को हरा दिया। फिर वो क्रिस को ढूंढने ऊपर गई, जो भागने की जगह छिपा बैठा था, और वो लगभग उसके हाथ लग ही चुका था कि तभी उनके नेबर की शिकायत पर 3 पुलिस वाले घर में एंटर करते हैं। यहां हमें सीरीज की असली शक्ति की झलक मिली। उसने तीनों के सिर उखाड़कर उनका खून पी लिया और फ्रेश ब्लड मिलते ही उसका कटा हुआ हाथ भी पूरी तरह रीजनरेट हो गया। इसके बाद क्रिस को मौका मिलते ही वो नीचे इलाइजा के पास पहुंचा, लेकिन पलक झपकते ही सीरीज भी वहां आ गई और उसने इलाइजा की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने क्रिस को अल्टीमेटम दिया, या तो बच्चा दे दो या इलाइजा को भूल जाओ। क्रिस ने बिना सोचे बच्चा पोर्टल में फेंक दिया। सीरीज उसे पकड़ने के लिए पोर्टल में झुककर देखने लगी और इसी डिस्ट्रैक्शन में एलिसा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। क्रिस ने उसी शैतानी किताब का मंत्र पढ़कर पोर्टल बंद करना शुरू किया। पोर्टल बंद होते वक्त सीरीज की गर्दन बीच में फंस गई और उसका सिर कटकर हेल में गिरा, जबकि उसका बाकी शरीर इसी दुनिया में रह गया। बच्चा बच नहीं पाया ये सोचकर इलाइजा टूट गई, लेकिन क्रिस ने उसकी उम्मीद लौटा दी, क्योंकि उसने वास्तव में गड्ढे में सिर्फ एक टॉवल फेंका था। बच्चा अभी भी सेफ था। इसके बाद दोनों ने सीरीज के बॉडी को जंगल में दफन कर दिया और वहां से चले गए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सीरीज का सिर और बाकी शरीर केवल अलग हुआ था और वो दोनों हिस्से में अभी भी जान थी। बस इसी के साथ कहानी खत्म होती है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ।